नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। प्रशासनिक पदाधिकारियों और बैंक अधिकारियों के मिलीभगत से हुए बहुचर्चित सृजन घोटाले में एक नया मोड़ सामने आया है। 2000 करोड़ से अधिक के इस महाघोटाले में भागलपुर जिलाधिकारी के न्यायालय ने बैंक ऑफ इंडिया, जिसके भागलपुर शाखा और सबौर शाखा से 21 करोड़ रुपए की अवैध निकासी हुई थी, उस मामले में जिलाधिकारी के न्यायालय ने बैंक ऑफ इंडिया को 21 करोड़ रुपए कल्याण विभाग को जमा करने का आदेश दिया था। लेकिन समय अवधि समाप्त होने के बावजूद अब तक बैंक के द्वारा वह राशि जमा नहीं की गई, जिसके बाद भागलपुर डीएम के न्यायालय में शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन वह जो सुनवाई थी वह टल गई है और अब वह सुनवाई 3 नवंबर को होगी। हम आपको बता दें कि 2017 में बहुचर्चित सृजन घोटाले का खुलासा हुआ था, जिसमें मुख्य जो इस सृजन घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता थी वो मनोरमा देवी थी, जिसकी मौत हो चुकी है। जबकि इस सृजन महाघोटाले का सृजनकर्ता रजनी प्रिया, जो मनोरमा देवी की बहू थी, और उसके बेटे अमित कुमार जो लापता बताए जा रहे हैं। सूत्र उनकी मौत की खबर बता रही है, जबकि रजनी प्रिया को हाल के दिनों में सीबीआई की टीम ने गाजियाबाद से दबोचा था। हम आपको बता दें कि यह मामला पूरी तरह से अभी सीबीआई कोर्ट में चल रहा है और लगातार जो सृजन का यह महाघोटाला था उसमें 2000 से ज़्यादा की राशि का अवैध निकासी हुआ है। देखिए, इस पूरे मामले पर क्या कर रहे हैं भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और भागलपुर के डीडीसी अनुराग कुमार। किस तरह की कार्रवाई प्रशासन उसमें बहुत सारी कार्रवाइयाँ विभिन्न स्तरों पर चल रही है। जैसे जो उसमें क्लर्क्स वगैरह संलिप्त थे, जिसमें जिला पदाधिकारी अनुशासनिक प्राधिकार होते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोगों को बर्खास्त भी किया गया है। जिला परिषद में भी डीडीसी के स्तर से एक कर्मी पर कार्रवाई चल रही है। इसके अतिरिक्त पदाधिकारियों पर कार्रवाई संबंधित विभाग के द्वारा की जा रही है। और जो राशि का गबन हुआ था उसमें मनी सूट और जो सर्टिफिकेट केस होता है वो संबंधित विभाग के पदाधिकारी के द्वारा सर्टिफिकेट ऑफिसर के यहाँ कुछ मनी सूट जो है सिविल कोर्ट में भी दायर किया गया। कुछ मामले माननीय उच्च न्यायालय में भी लंबित हैं और आप सब लोग अवगत हैं कि सीबीआई के द्वारा इसकी जांच की जा रही है। कुछ मामलों में चार्जशीट भी हुआ है, तो वो तो न्यायालय में जो है मामला चल रहा है। जो सर्टिफिकेट केस है उसमें जैसे जिसके बारे में आप लोग पूछ रहे हैं, वो एक बैंक में पैसे के गबन का मामला था। तो उसमें सर्टिफिकेट ऑफिसर जो डीडीसी हैं उन्होंने बैंक को जो है राशि जमा करने का निर्देश दिया था। बैंक से राशि की वसूली होनी थी, तो उसमें अपील का प्रोविज़न है। अपील जिला पदाधिकारी के न्यायालय में दायर किया गया था, लेकिन जो उसमें कंडीशन है कि 40% राशि जमा करनी होती है, तभी अपील आवेदन की सुनवाई होती है। हम लोगों ने पर्याप्त मौका दिया, लेकिन बैंक के जो सक्षम अधिकारी थे उन्होंने राशि जमा नहीं की, तो वो केस खारिज करके फिर पुनः जो है सर्टिफिकेट ऑफिसर को और संबंधित विभाग के पदाधिकारी को भेज दिया गया है कि जो फर्दर लीगल रिकॉर्ड्स है, जो भी राशि की वसूली के लिए कार्रवाई की जानी है, उस दिशा में वो लोग कार्रवाई करें। तो ये अभी तक की प्रक्रिया है। आगे जो भी इसमें प्रोविज़न है उसके हिसाब से आगे कार्रवाई जो है सुनिश्चित कराई गई। इसमें जिला कल्याण शाखा एवं बैंक ऑफ इंडिया के बीच का ये मैटर था, जिसमें उनको राशि रिकवरी के लिए निर्देशित किया गया था बैंक को, जिसके तहत नीलाम पत्र की सुनवाई चल रही थी। और नीलाम पत्र की सुनवाई के दौरान ही बैंक के द्वारा संबंधित राशि को लेकर के हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की थी, जिसे रद्द करते हुए बोला गया था कि पीआरडी एक्ट के तहत जो अपील का प्रावधान है उसका अनुपालन करें। उसके आलोक में उन्होंने जिला पदाधिकारी महोदय के कोर्ट में उन्होंने अपील दायर की थी, जिसको भी रद्द कर दिया गया है। अब उसके आलोक में फिर से नीलाम पत्र के अंतर्गत इसकी सुनवाई होनी है। और अब सिंस अपील प्रावधान जो उनके पास अवेलेबल था और जिसके द्वारा उन्होंने अपील भी किया था, सिंस वो रद्द टल चुकी है, तो आगे की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इसमें नीलाम पत्र की सुनवाई में अब उनको एक और मौका दिया गया है। अगले महीने तक अगर वो अपनी संबंधित राशि नहीं देते हैं या अपील प्रावधान पुनः एक्ट के तहत अपील नहीं दायर करते हैं, तो उन पर फिर वारंट की कार्रवाई की जाएगी। सीबीआई के बाद जिस तरह से भागलपुर जिला प्रशासन ने सृजन के सृजनकर्ताओं पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है, उससे यह लगता है कि जो सृजन के भुक्तभोगी लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उनको जल्द ही न्याय मिल सकेगी। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज भागलपुर।